हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का नेचर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी। अब हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेजुडिस। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसके डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसके फैक्टर्स कि जो प्रेजुडिस का डेवलपमेंट है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर और पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब देखो, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। देखो, फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन सब में मिलती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो हमें हमारे हाउस में मिलती है, नेबरहुड में, या हमारे कहीं भी नियर बाय मिलती है। ठीक, इन सारी चीज़ों का हमारे जो प्रेजुडिस हैं उनके डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात क्या, रिलीजन। रिलीजन से यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी एक स्पेसिफिक धर्म की बात कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रिलीजियस लोग होते हैं, जो धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मान लो, जो लोग रिलीजियस होते हैं वो प्रेजुडिस उनके अंदर ज़्यादा होता है। और जो धर्म की बातें नहीं करते, जो रिलीजन को इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, वैल्यू नहीं देते इतनी, वो प्रेजुडिस बिहेवियर उनका कम होता है, ये नेचर उनका कम होता है। थर्ड वन इज़ ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि कुछ सिचुएशन होती हैं जिनमें जो ग्रुप के जितने सारे भी नॉर्म्स होते हैं उनको उनको मतलब उनको मानने के लिए कोई भी सदस्य होता है, जो दूसरा कोई भी ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, उसके लिए जो उसके प्रेजुडिस होते हैं उनको डेवलप कर लेता है अपने अंदर। ठीक। और फोर्थ वन क्या है, फैमिली। किसी भी इंडिविजुअल की या बच्चे की, कोई भी चिल्ड्रन की जो फैमिली होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके बच्चे का जो प्रेजुडिस नेचर होता है उसमें, क्योंकि उसकी फैमिली जिस तरीके से मतलब उसकी फैमिली के जो नॉर्म्स होंगे या प्रेजुडिस होगा वो बच्चा उन्हीं चीज़ों को ऑलमोस्ट फॉलो करता है। फिफ्थ क्या है, लीडर्स, यानी कि कोई भी अगर बच्चा मान लो या कोई ग्रुप मेंबर मान लो, उनका जो लीडर है या फिर जैसे बच्चों का जो सर्कल बन जाता है उसमें उनका जो लीडर होता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किन चीज़ों को सही मानता है, उसके प्रेजुडिस क्या है, तो वो बच्चे या फिर वो ग्रुप मेंबर्स भी उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड सोशल मोबिलिटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रुप है, देखो मान लो आप कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन की हम बात करते हैं, कोई ग्रुप ए है और एक है ग्रुप बी। इन दोनों ग्रुप के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है और इनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगता है तो इनका जो प्रेजुडिस है, इनके बीच में जो प्रेजुडिस है वो इंक्रीज होने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं सोशल मोबिलिटी की। तो देखो, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पे कंपटीशन होता है, सोशल मोबिलिटी होती है, जो मतलब ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाती है। जैसे ये दोनों ग्रुप थे, इनके बीच में एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा एक दूसरे के लिए। जो इनका पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, व्यू पॉइंट है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम कल्चर की। कल्चर का क्या है कि हमारे नियर बाई कैसा कल्चर है, हमारे जो प्रेजुडिस हैं वो हमारी विरासत में जो मिले हैं, हमारे पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से या उनसे और पहले वाली पीढ़ियों से हमें कैसे मिले, हम उन्हीं को लेकर हम क्या करते हैं, उन्हीं को हम ये मानते रहते हैं कि नहीं, ये तो हमें पीछे से चलते आ रहे हैं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ें हैं, हम इनको चेंज नहीं करेंगे। हमारा मतलब जैसा कल्चर होता है हमारा, वैसे ही हमारे प्रेजुडिस भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो होता है, इसको और भी क्या बोलते हैं, कई जगह ये SES भी लिखा हुआ था, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। किसी भी इंडिविजुअल का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये भी प्रेजुडिस पे बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक है। और जो ये प्रेजुडिस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इनके बीच में नेगेटिव एटीट्यूड होता है,
एटीट्यूड बोलो या नेगेटिव पर्सपेक्टिव या फिर रिलेशन, कैसा होता है इनके बीच में, नेगेटिव होता है। प्रेजुडिस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में। फिर बात करते हैं मास मीडिया की। इसमें क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जो हम बुक पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगज़ीन होती हैं, रेडियो, टीवी, ऐसा कोई भी फ़ोन है, जो सोशल मीडिया की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो प्रेजुडिस में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद रूरल और अर्बन रीजन। देखो जो गांव वाले रूरल जो एरिया होता है और जो अर्बन एरिया होता है, जो रीजन है ये दोनों रूरल और अर्बन, इनमें जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसका भी हमारे जो प्रेजुडिस है इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो रूरल एरिया होता है वहाँ के जो प्रेजुडिस होते हैं वो एक अलग तरीके के होते हैं और जो अर्बन एरिया के होते हैं वो एक अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब बात करते हैं हम पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। सबसे पहला पॉइंट है इसमें एज। देखो क्या है कि एज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कैसे है कि जो छोटी एज वाले बच्चे होते हैं, या मतलब ये मान लो कि जो अडोलोसेंस या फिर अडल्ट वाली जो ये एज होती है 20, 21, 22, 25 तक की, यहाँ पे हम अपने नॉर्म्स अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो प्रेजुडिस हमें अच्छा नहीं लगे उनको हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रेजुडिस बिहेवियर शो करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, जेंडर। हमारा जेंडर क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रेजुडिस में। और इसमें क्या होता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं ना, जेंडर के तो दो ही चीज़ होते हैं, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। तो जो मेल होते हैं ना वो ज़्यादा प्रेजुडिस बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि हमारे पीछे से पुरुषों से चली आ रही है, हम इन रूल्स को मानेंगे। लेकिन फीमेल्स जो होती हैं वो जल्दी इस चीज़ को छोड़ देती हैं, वो अपना एक सेपरेट पर्सपेक्टिव बना लेती है अपने प्रेजुडिस को छोड़ के। लेकिन जो मेल होते हैं वो अपनी पीछे वाली जो पीढ़ियों से चली आ रही बातें उनको ज़्यादा मानते हैं। फिफ्थ क्या है, फर्स्टेशन। फर्स्टेशन भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, जैसे कोई भी इंसान जब फर्स्ट्रेटेड फील कर रहा है, उसके सामने एक फर्स्ट्रेशन वाले सिचुएशन है, तो वो क्या करेगा, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। और एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया। अपनी फैमिली के साथ अगर वो फर्स्ट्रेशन की वजह से कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करा तो उनके साथ उसका नेगेटिव एटीट्यूड शो होता है। अगर ग्रुप में करता है तो ग्रुप मेंबर्स के साथ। ठीक है। फोर्थ वन इज बिलीफ इनकॉन्ग्रेंस। इसमें क्या है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, देखो जैसे दो कोई इंडिविजुअल हैं, एक तो ए इंडिविजुअल मान लिया और दूसरा मान लिया हमने बी है। तो ए और बी की अगर पसंद मैच नहीं कर रही आपस में, या फिर उनकी थिंकिंग, उनका बिहेवियर, उनकी फिजिकल अपीयरेंस अगर मैच नहीं करी, तो क्या है उनके बीच में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन जाता है जो है। और ये भी हमारी जो प्रेजुडिस है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद क्या है, ऑथोरिटेरियनिज्म। इसमें क्या है कि ऑथोरिटेरियन कौन होता है, जो मतलब ये मान लो कि कोई एक हाई पोस्ट है, उसके तरफ उसका एटीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव था, नहीं मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, ये वाली जो एटीट्यूड होता है। तो जो अथॉरिटेरियन है ये और प्रेजुडिस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रेजुडिस के। ठीक है। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। जब कोई इंसान ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगता है तो वो अपने प्रेजुडिस का सहारा लेने लगता है खुद को डिफाइन करने के लिए, या फिर खुद को डिफेंड करने के लिए। एट्थ वन इज़ एंग्जाइटी लेवल। जब कोई इंसान एंग्जाइटी की सिचुएशन में होता है, यानी कि उसको घबराहट हो रही होती है, तो वो उस टाइम भी अपने प्रेजुडिस का सहारा लेता है खुद को मतलब ठीक साबित करने के लिए, या फिर उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। नाइन्थ वन इज़ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। जब किसी इंसान को ट्रोमा जैसी सिचुएशन पहले उसकी लाइफ में आई हुई, कि कोई ऐसी बड़ी घटना घट गई उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो ट्रोमा में है, तो वो इंसान भी क्या करने लगता है, अपने प्रेजुडिस का सहारा लेने लग जाता है, और उससे उसका बिहेवियर वो और ज़्यादा प्रेजुडिक बन जाता है। अगला क्या है, वीक ईगो। जिस इंसान की ईगो वीक होती है ना, वो भी उसका भी बिहेवियर क्या होता है, जो प्रेजुडिस ज़्यादा होता है।
11th क्या है, पीटी एंड कंजर्वेटिव इंडिविजुअल्स। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें दया होती है, बिल्कुल पीटी नेचर के होते हैं, और कुछ होते हैं बिल्कुल अपोजिट होते हैं पीटी के, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो जो पीटी लोग होते हैं वो प्रेजुडिस कम होते हैं, और जो कंजर्वेटिव इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेजुडिस बिहेवियर उनका ज़्यादा शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोशलाइजेशन एंड प्रेजुडिस। जो सोशलाइजेशन हमने चैप्टर पढ़ लिया कंप्लीट, प्रेजुडिस हमने भी मतलब बेसिक तो हमने इसका सारा पढ़ ही लिया है। तो इन दोनों के बीच में, सोशलाइजेशन और प्रेजुडिस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगला क्या है, पॉजिटिव रिलेशन किस किस के बीच में होता है, प्रेजुडिस और डिसिप्लिन के। क्योंकि जो लोग प्रेजुडिस को फॉलो करते हैं ना, वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल किस में रहना पसंद करते हैं, डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन और प्रेजुडिस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। फैक्टर्स तो इसके यहीं पे ख़त्म हो गए। अब आगे इससे आगे अप्रोचेज़ हैं, हम एक दिन में 2 या 3 अप्रोचेज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे आपके माइंड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।